बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम व फजल से सब खैर व आफियत के साथ होंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने बज़ात ख़ुद फार्मेसी कौंसल पंजाब फार्मेसी कौंसल लाहौर का विज़िट किया और वहाँ से रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ अहम मालूमात मिली जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपके लिए वो दोस्त जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है। वो लाजमी वीडियो देखें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि कुछ कन्फ्यूजन जो रह गई थी और पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर वालों ने जो अहम मालूमात दी हैं आप उनसे मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हो सकें। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का मेडिकल फील्ड में तालीमी रहनुमाई का सबसे बड़ा चैनल जो देता है आपको मेडिकल कोर्सेज़ के वीडियो लेक्चर्स और हर किस्म के एडमिशन्स और मेडिकल जॉब्स की न्यू अपडेट्स। इसलिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलते रहें हमा किस्म वीडियो लेक्चर्स, एडमिशन्स और जॉब्स की हर वक्त न्यू अपडेट्स। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर का विज़िट किया जिसमें फार्मेसी असिस्टेंट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात हासिल की गई। उनमें से कुछ मालूमात इस तरह से थी कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये मैसेज आ रहे थे भी सर ये बताएं कि ये जो चलान है हमने भरना है वेरिफिकेशन के लिए मैट्रिक की बोर्ड की या पंजाब मेडिकल फैकल्टी से वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो हमने चलान भरना है, सर इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो अब जो मालूमात मिली हैं वो ये हैं कि वो दोस्त जिन्होंने पहले से वेरिफिकेशन करवा ली है उनको दोबारा वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये नोट कर लें, दोबारा नोट कर लें कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले वेरिफिकेशन करवाई हुई है उनको वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे सामने रजिस्ट्रेशन फार्म नज़र आ रहा है। ये रजिस्ट्रेशन फार्म आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पहले 2 वीडियोस बड़ी डिटेल के साथ बनाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, जिनमें से एक वीडियो है फार्मेसी असिस्टेंट मुकम्मल करने के बाद फ़ाइल जमा करवाने का मुकम्मल तरीका, वो वीडियो मुकम्मल देखें। उसके बाद दूसरी वीडियो थी फार्मेसी असिस्टेंट मुकम्मल करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात कैसे तैयार करें और ख़ास एहतियाती तदाबीर। ये दूसरी वीडियो, ये दूसरी मुकम्मल देखने के बाद अब ये तीसरी वीडियो में बड़ी अहम बातें बताई जा रही हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे फार्म भी नज़र आ रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्टर बी में रजिस्ट्रेशन के लिए जो फार्म नज़र आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे गौर करें कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट ने जो न्यू फार्म अपलोड किया है वहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, जबकि पुराना जो फार्म था रजिस्ट्रेशन फार्म उसके अंदर 7 पॉइंट थे और 7वें नंबर पे लिखा हुआ था बैंक चलान फॉर द वेरिफिकेशन फीस फॉर कंसर्न बोर्ड और PMF इन केस ऑफ डिस्पेंसर एज पर देयर डिमांड। तो अब जो है, अब जो न्यू फार्म उन्होंने अपलोड किया उसमें 6 पॉइंट हैं और बैंक चलान वाला पॉइंट उसमें शामिल नहीं है। उसकी क्या वजह है ये भी सुन लें। उसकी वजह ये है कि फार्मेसी काउंसिल वालों ने बताया भी ये है कि वो दोस्त जिन्होंने पेपर दिए हैं या पेपर में पास हो चुके हैं या पेपर देने के काबिल हुए हैं उन सब की वेरिफिकेशन हो चुकी है। मतलब दोबारा मैं वाज़ेह कर दूं कि वो सारे स्टूडेंट्स जो पेपर में ज़ाहिर हुए हैं यानी कि पेपर्स के लिए अपीयर हुए हैं, यानी फार्मेसी काउंसिल ने सिर्फ उन दोस्तों के पेपर लिए हैं जिनकी वेरिफिकेशन पहले से हो चुकी है। इसका मतलब है कि जिनके पेपर हुए हैं A या B या C या तीनों पास हैं, जिनके पेपर हो चुके हैं इसका मतलब है उनकी ऑलरेडी सनद की वेरिफिकेशन हो चुकी है, उनको वेरिफिकेशन के लिए चलान जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये नोट कर लें। और बाकी बातें पूछी जा रही थी कि अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी मैट्रिक की या डिस्पेंसर की, दोनों में से किसी एक ही आपने 4 अदद फ़ोटोकॉपी लगानी है और 6 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है। एक फ्रंट साइड से अटेस्टेड होना चाहिए, 5 बैक साइड से। और इसके बाद है जी
रिज़ल्ट कार्ड जो आएगा उसकी फ़ोटोकॉपी, और स्पेसिमन सिग्नेचर जो है उसकी अटेस्टेड यानी कि आपने लगाने हैं 3 नंबर, 3 यानी कि सिग्नेचर हों और वो उसकी अटेस्टेशन हुई हो। और एफिडेविट, एफिडेविट मैंने प्रीवियस वीडियो में एफिडेविट पे क्या लिखना है डिटेल के साथ बताया हुआ है, और एफिडेविट की अबारत क्या होगी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई थी। और छठे नंबर पे है बैंक ड्राफ्ट। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताया था, दोबारा सुने कि वो दोस्त जो कोरियर सर्विस के थ्रू भिजवाना चाह रहे हैं वो बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे। लेकिन याद रखें कुछ स्टूडेंट्स ने ये ड्राफ्ट बनवाया हुआ था रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल के नाम, वो गलत है। रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल के नाम ये आप बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाएंगे, बल्कि ये ड्राफ्ट बनवाएंगे इन द नेम ऑफ सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर के नाम बनवाएंगे, और ये 2000 का बैंक ड्राफ्ट होगा। तो ये किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, किसी भी बैंक की पाबंदी इसमें नहीं है, नेशनल बैंक से बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात, वो स्टूडेंट जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर में ख़ुद जाके ये जमा करवाना चाह रहे हैं उनको ये बैंक ड्राफ्ट के झंझट में पड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट फार्मेसी काउंसिल में जाएंगे तो काउंटर नंबर 1 और काउंटर नंबर 3 को जहन में रखें। काउंटर नंबर 3 से अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे मुकम्मल हैं या नहीं है। अगर मुकम्मल होंगे तो वो काउंटर नंबर 3 वाला ओके कर देगा, अगर मुकम्मल नहीं होंगे तो वो कहेगा कि इसके अंदर मज़ीद और चीज़ें अटैच करें। और इन डॉक्यूमेंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं 6, इनके अलावा शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपने लाजमी लेके जानी है, कम से कम 1 या 2 फ़ोटोकॉपीज़ ले जाएं शनाख्ती कार्ड की। और इसके साथ क्या करना है, कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने यानी कि यूट्यूब पे ये टेंशन और कन्फ्यूजन फैलाई हुई है कि करैक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। जी करैक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये नोट कर लें। बड़े वाज़ेह तौर पे मैं कह रहा हूँ कि करैक्टर सर्टिफिकेट की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यानी कि फार्मेसी असिस्टेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलती से बनवा भी लेंगे तो वो फार्मेसी काउंसिल वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये आज चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इसको गौर से एक दफ़ा वीडियो को दोबारा सुन लें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं और आप अच्छे तरीके से अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकें। और वो दोस्त जो मुझसे मशवरा करते हैं, पूछते हैं कि हमें सर वो कोरियर के ज़रिए भिजवा दें या फार्मेसी काउंसिल के ज़रिए भिजवा दें, तो अब उनके लिए मैं अहम मशवरा दे रहा हूँ यहाँ पे, इंतहाई अहम। वो ये है कि अगर आप फार्मेसी काउंसिल में जाएंगे, जमा करवाएंगे, एक तो आपको ड्राफ्ट नहीं बनवाना पड़ेगा, पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट वहाँ पे कैश काउंटर नंबर 1 पर कैश जमा करवाएंगे और कैश जमा करवाने के फ़ौरन बाद आपको रसीद भी मिल जाएगी। और तीसरा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आपकी फ़ाइल भी चेक हो जाएगी। चौथा फ़ायदा ये है कि अगर किसी भी चीज़ की कमी हो तो आपको फ़ौरन वहाँ पे पता चल जाएगा। तो पांचवा अहम फ़ायदा क्या है, इंतहाई अहम फ़ायदा है कि वो आपको रसीद देंगे। रसीद आपके पास एक रिकॉर्ड के तौर पे रहेगी, जबकि कोरियर सर्विस के थ्रू भिजवाएंगे तो आपको किसी किस्म की इस तरह की रसीद नहीं मिलेगी, तो आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। और लास्ट अहम फ़ायदा वो ये है कि वो दोस्त जो मेडिकल स्टोर पे चला रहे हैं, जिन्होंने बी कैटेगरी को रेंट पे लिया हुआ है या दिया हुआ है या एज अ क्वालिफाइड पर्सन काम कर रहे हैं और मेडिकल स्टोर से पेमेंट ले रहे हैं, उनको पता है कि एक महीने की कम से कम 6000 से लेकर 10,000 पेमेंट बनती है। बड़े स्टोरों पे ज़्यादा है, छोटे स्टोरों पे कम है। तो 2 साल की 2 लाख है, तो अगर महीने के हिसाब से बनाएं तो 6000, 7000, 8000 बनती है। इसका मतलब है अगर आपका एक महीना भी ज़ाया हो गया तो आपके 6000, 7000, 8000 ज़ाया हो गए। इसलिए आप पंजाब फार्मेसी काउंसिल खुद जाएंगे तो ये आपका कोई महीने ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि आपको रसीद भी मिल जाएगी और रसीद के ऊपर डेट भी लिखी होगी कि फ़लाँ डेट को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ाइल जमा करवा दी है और आपको 90 दिन के अंदर अंदर उम्मीद है कि ये बी कैटेगरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कोरियर सर्विस के थ्रू भिजवाते हैं उसमें 1 महीना भी लेट हो सकती है, 2 महीने भी लेट हो सकती है, यानी कि जो 90 दिन की ड्यूरेशन है उससे 1 महीने या 2 महीने मज़ीद डिले हो सकता है और आपका वो 1-2 माह का 6000, 12,000 और 14-15,000 का नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए बेहतर है कि फार्मेसी काउंसिल में जाएं, जाने का 1000 रुपया किराया लगाएं, वापसी का 1000 रुपया किराया, तो 1-2 हज़ार की खैर है। और वो दोस्त जो अकेले नहीं जाना चाह रहे वो अपने किसी 1 या 2 या 3 दोस्तों को साथ मिला लें और इकट्ठे फ़ाइल जाके जमा करवा सकते हैं। फ़ाइल एक ही स्टूडेंट इकट्ठी कर ले, 2-3 फाइलें इकट्ठी कर ले और वहाँ पे जाके कैश काउंटर पे
3 स्टूडेंट्स की कैश जमा करवा सकता है और इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे से कुछ स्टूडेंट्स फ़ोन कॉल पे पूछ रहे थे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे थे, कुछ कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। तो ये बात मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताई है कि जो अकेले किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 2 स्टूडेंट्स की फ़ाइल पकड़ लें, किराया हाफ़ हो जाएगा। 3 स्टूडेंट्स की फ़ाइल इकट्ठी कर लें, किराया और कम हो जाएगा। 3-4 स्टूडेंट्स की लें और वहाँ पे जाकर दस्ती जमा करवा सकते हैं।